तो भाई ने अब वाला क्या बोला, छोड़ो फ्लाइट कैंसिल, सीधा यहाँ से गाड़ी लेंगे और सीधा इंडिया। भाई ये ना ओरिजिनल फॉसिल्स इकट्ठा करके ना वाइकिंग्स के उसको रिस्ट्रक्चर किया गया इसकी पूरी। देखो अगर आपको कुछ लाइफ में पीसफुल जगह घूमनी है, और ये देखो ये ओरिजिनल वाइकिंग का हेलमेट। 1 मिनट के लिए तो मैं डर ही गया भाई, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ। और यहाँ पे जो कार के शोरूम बड़े छोटे छोटे हैं, अभी चल के देखेंगे अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। और नीचे ये ओरिजिनल किसी जानवर की खाल है। वाइकिंग्स ने जो लूटा था ना यहाँ पे। और भाई हम एक ऐसे शॉपिंग मॉल में आए जो यहाँ का एम्पोरियो है, यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू, तो सबनू राम राम, तो सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। और यहाँ हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जब से ये बंदा हमारी लाइफ में आया ना, तब से सारे प्लान फ्लॉप, सारे कुछ भी चीज करने जा रहा हूँ वो सब कैंसिल हो रही है। आज चलेंगे, आज चलेंगे, आज गाड़ी लेके चलेंगे, आज गाड़ी लेके चलेंगे। तो भाई ने अब वाला क्या बोला, कह रहा छोड़ो फ्लाइट कैंसिल, सीधा यहाँ से गाड़ी लेंगे और सीधा इंडिया। सीरियस हो, इंडिया यहाँ से इंडिया पता कितनी दूर है? आधे रास्ते चल पड़ेंगे, आधे रास्ते चल लेंगे भाई। चलो देखते हैं आज गाड़ी मिलती है नहीं मिलती। कल बहुत बड़ा पंगा हुआ है, कल 2 घंटे लाइन में लगे रहे और जाके वहाँ जैसे काउंटर कह रहे हमारे पास तो गाड़ी नहीं है। तो मैं कहा काम बाहर ही लिख देते, नो कार्स आर अवेलेबल। तो इतने लोग लाइन में लगे और फिर एक एक बंदे के साथ वो कम से कम नहीं तो आधा घंटा स्पेंड कर रहे थे, जैसे कि पता नहीं क्या उनको क्या करना था लोगों के साथ। चलो लेकिन कल का दिन भी अच्छा गया। आई होप आपका भी गुड फ्राइडे गुड गया हो। और आज है सैटरडे और आज है लास्ट डे हमारा यहाँ पे। कल किया सुबह की फ्लाइट और कल वापस आ जाएंगे अपनी पावन धरती पे और फिर वहाँ आके काम कर देंगे शुरू। और बैठा उठा बैठी मारूंगा ना। हाँ, मारो यही मारो, चलो मैं करता हूँ, मारो। कह रहे मैं ब्रेकफास्ट के साथ साथ जिम करूँगा। रूम नंबर है 425। आज तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं ब्रेकफास्ट पे। इतने लोग तो मैंने पूरे जब से स्वीडन आया तब से नहीं देखे एक साथ बैठे ब्रेकफास्ट टेबल पे। क्या खूबसूरत सिटी है वैसे तो, एंड इट्स अ वेरी ओल्ड टाउन एज वेल। अपने होटल से कुछ ऐसा नज़ारा नज़र आता है। ये देखो बैग, ये देखो बंदा, देखो वैसे कह रहा भूख नहीं लगती, देखो हर 15-20 मिनट में बंदा खा ही रहा होता है। कभी कुछ ये रिस्की। दोबारा आऊँगा यहाँ पे, लेकिन इस बार ना प्लानिंग करके आएंगे। जब पूरा यूरोप का ट्रिप प्लान करेंगे ना तब आएंगे। हाँ पक्का आऊँगा, हाँ बिल्कुल। चलो आपको ना वाइकिंग म्यूजियम लेके चलते हैं। हमने 2 टिकट्स ले ली है, अब लेने जा रहे हैं हम पब्लिक पास, ताकि हमारे को ना आसपास कम्यूट करने में आसानी हो। तो उसके लिए भाई ने कुछ बताया था, बाहर निकल के रेड लाइट वो वाले एरिया में, अंदर से था बाहर से नहीं, बाहर से था आई गेस। यार यहाँ का गोल्ड आपने देखा बिल्कुल अलग ही चमकता है, ये जितना भी है नोटिस किया आपने? और हमारे वहाँ का गोल्ड सब ऐसा पीला वो पड़ जाता है, काला सा। सब चमकते हैं यहाँ तो, है ना, सब कुछ चमक रहा है ना। इनका कुछ है, हाँ इनका कुछ कहने का और मतलब है, कह रहे सब चमकते हैं यहाँ पे तो, एवरीथिंग इज शाइनी। भाई सब थोड़े से नोटी हैं तो कोई बात नहीं, मैनेज कर लेना। फिलहाल चल रहे हैं हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑफिस में और वहाँ से लेंगे हम पासेस। यहाँ पे डेली पास मिलता है तो वो ज़्यादा समझ में आता है। 175 का है, 1000 रुपये से भी महंगा हो गया। तो ट्रेन में बैठो चाहे मेट्रो में बैठो की सच्ची। हाँ तो फिर आज पूरे ना पास के पैसे वसूल करने हमने। कल भी ना जो जाना है ना आपने फ्लाइट में इसी से जाना, नहीं आर्लांडा के लिए तो डायरेक्ट जाती है ना। तो भाई यहाँ का पास कुछ इस तरीके का जैसे हमारा मेट्रो का होता है ना, वैसे ही पास है और ये किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चल जाता है। हमारा मेट्रो वाले का भी ऐसा होना चाहिए ना, तो वो वाला बस में यूज़ कर लो। ट्राम तो खैर हमारे में चलती नहीं है। मैंने तो स्पेशली ना वहाँ कैलकाटा जाके भी ट्रैवल किया ट्राम में। वही फाइनली चढ़ गए हम 7 नंबर वाले पे, जो कि हमारे को छोड़ेगी वासा म्यू सीट, ये वाला। तो भाई पहुँच गए अपने वाले स्टेशन पे जिसका नाम है वासा म्यू सीट। और इनके रोड साइन भी ना उतने ही पुराने जितने पुरानी कंट्री है और जितना पुराना म्यूजियम है देखो। और यहाँ का ये देखो पियर डेक कह लो, यहाँ पे यहाँ पे पर्सनल बोट्स भी खड़ी हुई है। देखो पर्सनल यॉट भी खड़ी है, बोट्स भी खड़ी है। देखो ये उनमें से एक है और वहाँ बिकने के लिए भी खड़ी हुई है। किसने खरीदनी है तो आ जाना, है फॉर सेल। नीचे नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर लेना। और भाई अगर आपकी बिक गई तो एक बारी झूठा दिलवा देना। हैं पहुँच गए भाई वाइकिंग म्यूज़ियम, एंट्री करते हैं। और ये अभी से वाइब आ रही है, वाइकिंग के हेलमेट्स पड़े हुए हैं या हेड गियर्स कह लो। क्या गजब लग रहा है। इन्होंने पूरा का पूरा ना वो बनाया हुआ, क्या कहते हैं उसे, झूमर टाइप, व्हाट डू वी कॉल दैट इन इंग्लिश, भूल गया मैं। शैंडलियर, वाइकिंग शैंडलियर। तो भाई यहीं से स्टार्ट हो जाता है वाइकिंग म्यूजियम
और वैसे अगला गाइडेड टूर स्टार्ट होने वाला है 1 घंटे में। इंग्लिश में अभी वैसे स्वीडिश में बोल रहे हैं, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है, हम खुद ही देख लेंगे। और भाई ये इनकी बोट है का एक हिस्सा मतलब। और यहाँ पूरी ना बाइकिंग की हिस्ट्री दे रखी है। ये 740 BC होगा, बिफोर क्राइस्ट ही होगा ये, टिल 1080 तक, 740 से। और ये देखो, ये ओरिजिनल वाइकिंग का हेलमेट लगाया हुआ है। ये हवा में कैसे झूल रहा है? हवा में ही है, कोई धागा भी नहीं बांधा हुआ, कुछ नहीं बांधा हुआ भाई। ये उनका एक ओरिजिनल हेलमेट पड़ा हुआ है जिसको इन्होंने मेंटेन करके यहाँ पे हवा में फ्लोट किया हुआ है। और दूसरा ये ब्रोच है, ये 2 ब्रोच है, ये भी हवा में लग रहे हैं, लेकिन इन्होंने ना पीछे शायद कहीं पे ग्लास के ऊपर चिपकाया हुआ है और ये इफेक्ट ऐसा दे रहा है कि बिल्कुल फ्लोट हो रहा हो हवा में। और ये मार्केट में से ना स्लेब पकड़ के लाते थे और उनसे चक्की पिसवाते थे। 1 मिनट के लिए तो मैं डर ही गया भाई, कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है। लिटरली ऐसी फील आई कि यहाँ पे कोई खड़ा हुआ है। यहाँ छोटी सी गुड़िया खड़ी हुई है और ये अपने एक्सप्रेशन दिखा रही है, जो कि बड़े होके ऐसे होगी। भाई ऐसे वॉर के अंदर ऐसे जाते थे ड्रेसअप हो गए। और ये जो भाई साहब का पुतला खड़ा है ना, ये ऐसे बनाया हुआ, उसकी वीडियो चल रही है, जस्ट टू शो देम हाउ दे यूज्ड टू लुक इन द पास्ट। भाई ये ना ओरिजिनल फॉसिल्स इकट्ठा करके ना वाइकिंग्स के, उसको रिस्ट्रक्चर किया गया। इसकी पूरी मेकिंग दिखा रही है यहाँ पे कि कैसे कैसे बनाया गया। मतलब इनके सारा कंकाल वंकाल, सारी हड्डियाँ कलेक्ट करी गई, फिर उसको रिस्ट्रक्चर करके इन्होंने ऐसा बनाया, विच इज़ वेरी रियलिस्टिक, बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा है भाई ये। और यहाँ पे एक वाइकिंग की तलवार दे रखी है जिसको आप फील कर सकते हो उठा के, काफ़ी भारी थी। और इधर कुल्हाड़ी दे रखी है, काफ़ी हैवी थी यार। बाकी ये इनके कपड़ों के जो फरवर है जानवरों की, वो दिखा रखा है, चमड़ा दिखाया हुआ है, दैट्स लाइक अ लेदर, ओरिजिनल लेदर कैसा होता था, और ये जानवरों की फर। और इस तरीके, ये देखो, ये ओरिजिनल कयोटी को मार के, कयोटी क्या लिखा हुआ, ये सारे उनके बर्तन दिखाए हुए हैं। और वहाँ खजाना भी पड़ा हुआ है। ये उस टाइम की करेंसी देख लो भाई, ओरिजिनल गोल्ड की है ये। और यहाँ पे भी कुछ वैसे ही पड़ा हुआ उनका सामान, ये उस टाइम की करेंसी और गोल्ड है। और उस टाइम का घर कुछ इस तरीके का होता था भाई। और यहाँ पे ज्वेलरी रखी हुई है लेडीज़ की, ये देखो। इधर भी, और नीचे ये ओरिजिनल किसी जानवर की खाल है, आई मीन स्किन ऑफ सम एनिमल। और उस टाइम के बर्तन ऐसे होते थे। और यहाँ पे एक और कयोटी की खाल है या फिर ये फॉक्स की खाल है, अभी पता नहीं, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, है किसी एनिमल की। उस टाइम का खाना देख लो भाई, उस टाइम भी बियर पिया, ये देखो, लाइट बियर टू ड्रिंक खाने के साथ, जबकि खाना हेल्दी है, पूरा का पूरा खाना देखोगे तो हेल्दी है, बट ये जो बियर साथ में, चलो ठीक है, लाइट बियर पीते थे, इतना तो पता चल गया। बाकी ये उनकी कंगी वंगी है, रेजन वाली है ना, ये रेजन की बनी हुई है, मतलब पत्थर की बनी हुई शायद। अच्छा, वो जुएँ आ जाती थी तो वो ये वाली यूज़ करते थे, हमारे यहाँ भी सिमिलर यूज़ करते थे। और ये उस टाइम की बनी हुई है, बनी किसकी, शायद हड्डी वड्डी से बनी होगी, बोन कॉम। और ये हॉर्न कॉम, मतलब ये ऊपर के सींग से बनी हुई है और ये हड्डी से बनी हुई है। और ये ब्रॉन्ज से बनी हुई है। भाई साहब, कान की मैल निकालने के लिए उन्होंने ये यंत्र लगाया था। और ये 2 तरीके के यंत्र यूज होते थे कान को साफ करने के लिए। इस तरीके की इनकी किचन नज़र आती थी। ये भी नेकलेस है, बाकी सामान कहाँ है इसका? ये कान के हैं, नहीं, ब्रेसलेट है भाई। और गोल्ड की रिंग, वो गोल्ड की रिंग ऊपर वाली, नीचे वाली होगी ये वाली। और ये पत्थरों पे इन्होंने ना पुराना कुछ अपने लिखा हुआ, और वही पत्थर यहाँ पे उठा के रखा हुआ। तो ये भाई जीसस में बिलीव करते थे। देखो, ये क्रॉस का पेंडेंट, ये क्रॉस पेंडेंट है, ब्रॉन्ज का बना हुआ। तो वाइकिंग जीसस में बिलीव करते थे, मेरे को लग रहा है। और ये इनके सिल्वर के ट्रेजर्स मिले हैं। ये वाले तो काफ़ी रिफाइंड और फाइन लग रहे हैं, सिल्वर वाले खोद के निकालते थे। अच्छा, इन्होंने एज इट इज़ रख दिया कि जहाँ से खोद के निकाला वो पूरे को ऐसे रख दिया, वेरी नाइस। और ये भाई साहब हैं ड्रॉग, और माना जाता था इनके पास थी सुपर नेचुरल पावर, स्ट्रेंथ, और बहुत गंदी स्मेल आती थी इनमें से। फ्लैश खाते थे और ब्लड पीते थे, जैसे वेम्पायर थे।
पता नहीं अब कितना सच है कितना वो है झूठ है। ये इनका टेंपल होता था, ये ऐसा टेंपल था भाई। तो भाई आपको वाइकिंग फील कराने के लिए ना इन्होंने पूरा यहाँ पे रूम का सेटअप लगाया हुआ है और वहाँ बैठ के आप फ़ोटो खिंचवा सकते हो। तो मेरी फ़ोटो देख लेना आप इंस्टाग्राम पे डाली हुई। बाकी बहुत कुछ है यार यहाँ पे, मतलब यहाँ आओगे तो बेटर है कि आप पढ़ के जाओ, क्योंकि इसको ना एक्सप्लेन करना खुद में एक वो है। ये देखो कि उस टाइम के जानवर और उन सब के इन्होंने फॉसिल्स रिमेन्स सब यहीं पे रखे हुए हैं। इट्स अ वेरी इंट्यूटिव एंड अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट है, तो आगे ये वहाँ की कोई गेम वेम है मेरे को लग रहा है। और वो ओरिजिनल वाइकिंग एक वहाँ खड़ा हुआ है, बाकी और हिस्ट्री लिखी हुई है। ये लो भाई, वाइकिंग से इंस्पायर्ड इन्होंने खिलौने बनाए हुए हैं, तो पूरे वर्ल्ड में बिकते हैं। म्यूज़ियम के साथ में ना ये काउंटर बना हुआ है एक छोटा सा, और वहाँ से लिए आइसक्रीम। और इनको प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, रात को डिहाइड्रेट फील कर रहे थे ना ये, और मैंने लिया ये सिट्रस वाला, ये भी अच्छा है। तो दिस इज़ बेसिकली लेमन सोडा। भाई हम एक चर्च में आ गए हैं, एक बारी अंदर चल के देखते हैं। पकड़ो अपना पानी, लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। दिखने में तो बहुत ही खूबसूरत है, मतलब भाई सॉरी एवरीवन, ये चर्च नहीं है, ये म्यूज़ियम है एक, और चार्जेस इनके अराउंड 3200 रुपये पर पर्सन है। तो मुझे लगा कि अभी हमने ऑलरेडी इतनी हिस्ट्री में जा चुके हैं इनकी, तो और हिस्ट्री में नहीं जाना। बट बाहर से मैं आपको फिर भी दिखा देता हूँ। वेरी ब्यूटीफुल बिल्डिंग, और जो आसपास का नज़ारा है वो भी इतना ही खूबसूरत है। देखो, अगर आपको कुछ लाइफ में पीसफुल जगह घूमनी है और आके क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है किसी कंट्री में, तो स्टॉकहोम इज़ द बेस्ट प्लेस, जहाँ पे आपको ब्यूटी, बिल्डिंग्स, हिस्ट्री, अच्छा खाना और अच्छे लोग सब मिलेंगे। भाई यहाँ से ना पूरी सिटी को आप, मतलब इस पर्टिकुलर ट्राम से आप पूरी सिटी घूम सकते हो। बेसिकली ये सेंट्रल से चलती है और वहाँ आखिरी तक जाती है। और भाई हम एक ऐसे शॉपिंग मॉल में आए जो यहाँ का एम्पोरियो है, और यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव, मतलब जितने भी प्रीमियम और एक्सपेंसिव ब्रांड्स हैं वो सारे के सारे यहीं पे अवेलेबल है। और हम यहाँ पे करने आए हैं सिर्फ टॉयलेट। और ये जो लंबी लाइन है ना, ये लगी हुई है टॉयलेट के लिए, क्योंकि पूरे मॉल के अंदर सिर्फ एक ही टॉयलेट है। इतने महंगे मॉल का कोई फ़ायदा नहीं है अगर टॉयलेट ही एक बनाना है तो। देखो इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। तो भाई यू कैन थिंक ऑफ एनी ब्रांड विच इज़ प्रीमियम लग्जरी, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको। भाई इस मॉल का नाम है NK, और यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स मिल जाएंगे। देखो हर्मीज़, आओ आगे बाकी सारे ब्रांड्स के नाम है भाई, मतलब जो भी आप ब्रांड सोच सकते हो ना, लग्जरी ब्रांड है, यू विल फाइंड इट हेयर। तो आप अगर आते हो तो डायरेक्टली इसी मॉल में आना, अगर आपके पास बहुत सारे पैसे फूकने के लिए तो। और यहाँ पे जो कार के शोरूम बड़े छोटे छोटे हैं, अभी चल के देखेंगे अंदर क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये रहा ऑडी e-tron का, और ये रहा Volkswagen का। एक बार चलेंगे भाई। इट्स अ लवली प्लेस टू हैव लंच, स्पेशली आप यहाँ पे ना सब कुछ देख सकते हो आते जाते हो, और आप रोड साइड पे बैठे हो, ये वेदर, एंड देन यू कैन सी द ट्राम, यू कैन सी द कार्स। लवली प्लेस भाई, लवली। बहुत अच्छी जगह चूज़ करी है मैंने लंच के लिए, देखोगे तो। फाइनली द फूड इज़ हियर, हमस विद पीता ब्रेड एंड दिस चिकन शॉर्मा, ये ओरिजिनल वाला शॉर्मा। भाई जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग यहाँ के पार्लियामेंट हाउस के आसपास है, पार्लियामेंट बिल्डिंग के आसपास है। और हम दोबारा से आगे हैं गमलास्तान, ये है पुराना यहाँ का ओल्ड टाउन। ओल्ड टाउन का लुक कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे गलियाँ छोटी छोटी हैं और लोग बड़े बड़े। मुझे समझ में नहीं आ रहा वाइकिंग्स बीच में से निकलते कैसे हो, कई गलियाँ तो बहुत ज़्यादा छोटी हैं। ये देखो, और आज जो हमने एक वाइकिंग देखा था ना, वो तो मतलब मान के चलो 8 फुट का तो होगा वो बंदा, 8 फुट का था ना वो। तो दिस इज़ अनदर वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट ओवर हेयर, गमलास्तान। ये फेमस है अपनी छोटी छोटी गलियों के लिए और छोटे छोटे कैफ़े के लिए। इस टाइम अगर आप होटल आते हो तो साइकिल भी अलाउड है यहाँ पे लाना। देखो ये होटल के अंदर सीधा साइकिल आ जाती है और आप यहीं पे पार्क कर सकते हो। देखो, और ये सिर्फ फैसिलिटी आपको ना यहीं मिलेगी, दैट यू कैन पार्क योर साइकिल इन द होटल। देखो यार, पहले रोला कम नहीं था, ये और शॉपिंग करके ले आए। ये देखो, मतलब अब ये सारा सामान समेटना है, और ये सारा सामान समेटने के बावजूद भी ना हमारे पास बैग नहीं है। इन्होंने देखो, ये भाई साहब ने पता नहीं बैग लिया स्विगी वाला, और इसके पैसे खर्च करें 12,000 रुपये। देखो ये देख रहे हो, मैं मना कर रहा था कि भाई साहब ये स्विगी वाला बैग मत लो, कह रहे कुछ अलग लेना है। पता नहीं, मैं बोल रहा था वो वाला ले लेते यार,
कितने रुपए का फ़र्क आ रहा था, मुश्किल से 3-4 हज़ार रुपये का फ़र्क आ रहा था। वो बैग बढ़िया था, कल मैं पता कर लूँगा, अगर एक्सचेंज हुआ तो मैं इनका चेंज करा दूँ। तो भाई स्टॉकहोम छोड़ने से पहले ना एक ये वाला बास्टर्ड वाला बर्गर तो बनता था, क्योंकि इसके बिना ना अधूरी ट्रिप हो जाती। तो मैंने ना एक बर्गर पैक करा लिया, थोड़ी देर बाद खाएंगे। वो मैकडोनल्ड में मज़ा नहीं आया, पता नहीं, लेकिन इनको बहुत मज़ा आया मैकडोनल्ड में खाने के। कह रहे पहले तो बकवास था, फिर बाद में कह रहे यार वो बहुत बढ़िया था, और फिर मज़े लेके खाया इन्होंने। ऐसा लग रहा है धरती का आखिरी बर्गर खाने वाला हूँ मैं। तो बर्गर आ गया अपने हाथ में, अब चलेंगे होटल और वहाँ चल के आपको इसको अनबॉक्स करके खाते हुए वीडियो बनाऊँगा मैं। ये एपिक वीडियो होने वाली है, क्योंकि पता नहीं दोबारा स्टॉकहोम आना कब होता है, बट लंदन में भी है बास्टर्ड बर्गर। तो ये भाई सब खाएंगे वहाँ पे और मेरे को वहाँ से फ़ोटो भेजेंगे, और फिर मैं इनसे बोलूँगा पैक करवा के लेके आएँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई करना भाई, अगर आपको लाइफ में चांस मिलता है। देखो यहाँ पे मार्केट भी ऐसी है जहाँ पे हाई लगती है। देखो वो देखो, कह रहे हैं आप ऐसी मार्केट में आओ जिसमें आपको हाई लगेगी। मार्केट का नाम है हाई मार्केट। भाई रात को भी कितना खूबसूरत लग रहा है ना शहर। लाइटें इतनी जग रही हैं, बिजली का खर्चा इनके पास इतना हो रखा है, पैसे ही पैसे इस शहर के पास। वाइकिंग्स ने जो जो लूटा था ना यहाँ पे, सब अब देख रहे हो, नजर आ रहा होगा आपको सारी बिल्डिंगों में लगा हुआ। किसी और के घर का लुटा हुआ है तो यहाँ आके वसूल कर ले भाई। अभी ना बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, तो उससे पहले बर्गर खा लेता हूँ। पापड़ बेलने इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा जो सामान ख़रीदा ना हमने, वो इस बैग में पड़ा हुआ है, और उस बैग से उठा के इस बैग में ट्रांसफ़र करना है। तो इसको खाली करके पहले उसमें डालेंगे, और उसको खाली करके इसमें डालेंगे, और ये वाले सारे भी खाली खुली करके इसमें डालना है। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे को मैनेज करनी है, क्योंकि मैं बाद में जाने वाला हूँ, ये पहले जा रहे हैं, और सारा बोझ दुनिया का हमारे को उठाना पड़ेगा। देखो भाई स्टार्टिंग, बदला ना आपको हमेशा पूरा लेना चाहिए। जैसे इन्होंने लिया था मेरे से बदला, तो मैं वैसे ही बदला दे रहा हूँ। ये देखो बहुत ही बेहतरीन बर्गर। शायद ये एक ऐसी चीज़ हो गई जो मैं तीसरी बार खा रहा हूँ, क्योंकि डिज़र्व करती है।